हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m की वृत्तीय वलय में से द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r/3 सूक्ष्म वलय को निकाल दिया जाता है। वलय के लंबवत तथा उसकी अक्ष से गुजरने वाली अक्ष के परित बचे हुए भाग का जड़त्व आघूर्ण है। पहला विकल्प है 40/9 mr वर्ग, दूसरा विकल्प है mr वर्ग, तीसरा विकल्प है 4 mr वर्ग, चौथा विकल्प है 4/9 mr वर्ग। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न आधारित है जड़त्व आघूर्ण पर। तो समझते बच्चों जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कोई इस प्रकार से बच्चों एक निकाय है और इस निकाय से गुजरने वाली ये अक्ष है। इस अक्ष से लंबवत दूरी पर बच्चों यहाँ पर एक द्रव्यमान रखा है m1 और ये दूरी है r1। इसी प्रकार से बच्चों एक दूसरा द्रव्यमान रखा है r2 दूरी पर m2। बच्चों ध्यान रखिएगा लंबवत दूरियां हैं। और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर एक तीसरा द्रव्यमान रखा हुआ है m3 जो कि रखा हुआ है r3 पर। अब बच्चों इस अक्ष के परित अगर इसका जड़त्व आघूर्ण देखना है तो ये होगा बच्चों द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग। इसी प्रकार से बच्चों जितने भी द्रव्यमान होंगे इनके दूरी के वर्ग के साथ गुणा करके बच्चों इनको क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो इस निकाय का बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कुल जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। तो इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण ये हो चुका है बच्चों। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से बोला गया है कि एक वृत्तीय वलय है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से एक वृत्तीय वलय का निर्माण किया गया है और इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, इसकी त्रिज्या बताई गई है, इसकी त्रिज्या है r और इसका द्रव्यमान है m, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें से एक m द्रव्यमान और r/3 वाली सूक्ष्म वलय, ध्यान रखिएगा बच्चों, एक अन्य वलय सकेंद्रीय वलय है बच्चों। इसकी त्रिज्या है बच्चों r/3 और इसका द्रव्यमान भी कितना है, m है। इसको पृथक कर दिया जाता है। तो बोला गया वलय के लंबवत तथा इसके अक्ष से गुजरने वाली। तो बच्चों यहाँ पर ये इसका अक्ष है और इसके लंबवत गुजरने वाली, मतलब इस तल के लंबवत कोई अक्ष होगा, इससे गुजरने वाली अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण बचे हुए भाग का। तो देखिए बच्चों, एक तो जड़त्व आघूर्ण होगा इस पूरे वलय की वजह से जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r रही होगी, और एक जड़त्व आघूर्ण रहा होगा जो इसको हटा देने जिसकी त्रिज्या r/3 है, उसके बाद इसका अलग कोई ना कोई जड़त्व आघूर्ण रहा होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण होगा वो होगा I1 ऋण I2। I1 कब का है बच्चों, जब त्रिज्या r है और द्रव्यमान m है। I2 कब का है बच्चों, जब r/3 त्रिज्या का वृत्तीय भाग इसमें से हटा दिया जाता है, सूक्ष्म वलय से हटा दी जाती है। तो देखिए बच्चों, यहां से जब मान लिखते हैं तो देखिए 1/2 द्रव्यमान था 9m, ठीक है। द्रव्यमान कितना था बच्चों इसका, बच्चों यहां से माफ कीजिएगा, ठीक है, इसका द्रव्यमान m ही है, द्रव्यमान m। और यहां से आएगा बच्चों देखिए r का वर्ग ऋण 1/2 m r/3 का वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहां से हल करने पर मिलता है I बराबर m r का वर्ग बटे 2 ऋण m r का वर्ग बटे 9 दूनी 18। तो I बराबर बच्चों यहाँ से 18 को लसपा लेते हैं बच्चों यहाँ से, तो यहाँ पर आएगा बच्चों, तो I का मान आया बच्चों देखिए 8 m। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ये आया I बराबर 4/9 m r का वर्ग। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों। देखिए सही विकल्प यहाँ से चौथा विकल्प सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।